बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, बेटियों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब मोमिन मुसलमानों को पाकिस्तान में जो हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो भी हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से ईद की मुबारक, रोज़ों की मुबारक, तरावीह की। अल्लाह पाक जो हमने इबादत फरमाई है उनको कबूल मंजूर फरमाए, हमारी कमी कोताहियों को नज़रअंदाज फरमाए मेरा परवरदिगार, और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। उनके सदक़े में हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमाए, हमें सेहत कामिला अता फरमाए, हर शर और मुसीबत से बचाए, हमें नेक औलाद दे। नेक औलाद दी है तो उनको सेहत और दराज़ी उम्र के साथ बेऐब औलाद दे, उनको माँ बाप का फर्मा बरदार करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में गुर्दे और मसाने की पत्थरी का इलाज, देसी मुजर्रब, बिल्कुल सब नुस्खों का बादशाह नुस्खा, 3 दिन के अंदर गुर्दे और मसाने की पत्थरी रेत बन के बाहर निकल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से, सिर्फ 3 दिन के अंदर। लेकिन आपने ये दवाई का कोर्स जो है करना पूरा है 15 दिन का, ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गुर्दे में पत्थरी हो, बड़ी शदीद तकलीफ़ है, अल्लाह की पनाह है। इस दर्द से जो लोग 2-4 होते हैं उन्हीं को पता है, शदीद तकलीफ़ होती है। और मसाने में जब पत्थरी हो जाती है तो भी शदीद तकलीफ़ होती है, पेशाब नहीं आता, किसी कल चैन नहीं होता, बंदे लोट पोट ज़मीन पे तड़प रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, तो डॉक्टर टीका लगा देते हैं या वो बोलते हैं ऑपरेशन करा लो। उनके पास तो ये 2 ही इलाज होते हैं, या ऑपरेशन कर लो या फ़ौरन दर्द के रिलीफ के लिए टीका लगा देते हैं। मैं इस विलाग में हिकमत का इलाज बताऊंगा, अगली विलाग में इसमें कुरानी आयात से पत्थरी का इलाज भी बताऊंगा, वो भी बड़ा बेहतरीन और मुजर्रब इलाज है कुरानी आयात से। अल्लाह करीम सबको शफ़ाए कामिला अता फरमाए। ये पत्थरी होती इसलिए है कि हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में सबसे बड़ी बुनियादी वजह पानी की होती है। पानी ठीक नहीं होता, पानी के अंदर कुछ ऐसी कसाफ़तें होती हैं, ऐसे ज़रात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर जाके वो थोड़े से कतरे रह जाते हैं, पत्थरी नुमा, छोड़े कंकर नुमा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बड़े 2 मिलीमीटर तक, 3 मिलीमीटर तक साइज़ उनकी बढ़ जाती है, और हमारे लिए वो गुर्दों को अंदर खुरचते रहते हैं, वो गुर्दे को भी खाते रहते हैं। अल्लाह पाक अपनी अमान दे, इसका आप इलाज ना करें तो गुर्दा भी ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये जो हमारे साफ़ खून की सफाई का बेहतरीन जो निज़ाम रखा है गुर्दों के अंदर, वहाँ सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, तो वो गुर्दे, पेशाब आने में तकलीफ़ होती है, पेशाब दर्द से आता है, रुक रुक के आता है, तो इसमें कुछ ग़िज़ाओं का भी अमल दखल होता है। चावल हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो भी पत्थरी पैदा कर देते हैं। और टमाटर का जो छिलका है, वो अब बहुत सारे लोगों को शऊर आ गया है, वो छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है। टमाटर का छिलका है वो भी पेट के अंदर नहीं गलता, वो आप सालन में डालें उसमें भी फिर रहा होता है, जितने भी टेम्परेचर से करें वो भी पत्थरी पैदा करता है। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। और साग पालक, ये जो ग़िज़ा हैं, इनके अंदर भी आयरन होता है, उससे भी पत्थरी पैदा होती है। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, म्याना रवि से ही अल्लाह करीम करम करने वाला है। इसकी थोड़ी सी विलाग लंबी होगी, ये नुस्खा बड़ा बेहतरीन है, ये मेरे मतब का मशहूर तरीन नुस्खा है, रोज़ी देने वाला है। हुक्मा हजरात बनाए, बेज़रर चीज़ है, इससे नाकामी नहीं होगी।
1000% इससे कामयाबी होगी। 3 दिनों के अंदर गुर्दे और मसाने की पथरी रेत बन के बाहर निकल जाती है। बेशक आप पहले टेस्ट करवा लें कितने मिलीमीटर की है, और दवाई खाने के बाद टेस्ट करवा लें। दर्द की तकलीफ़ तो पहली खुराक से ही ख़त्म हो जाती है, पहली खुराक से ही दर्द की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से मैं आपकी खिदमत में इसका लासानी बेहतरीन नुस्खा पेश खिदमत करूँगा। टोटल इसकी 7 दवाइयाँ हैं। उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा ज़रा समझदारी वाला है, मेहनत तलब है। एक दफ़ा बन जाए ये नुस्खा तो ये फिर 2 साल तक भी आप किसी को इस्तेमाल में दे सकते हैं। 2 साल तक ये कारआमद होता है। डब्बे में डाल के रख दें, नुस्खा बनेगा और इस्तेमाल इसकी बिल्कुल थोड़ी सी तादाद होती है। ये बड़े कारआमद चीज़ है। इसको मेरे मतलब के ऊपर मैंने आब हयात का नाम दिया हुआ। इसका पानी बनता है दवाई का। वो पहली खुराक ही आपको दर्द से निजात दिलाती है, पहली खुराक ही। मेरे पास इधर बंदे तड़पते हुए उनको दोनों बाजुओं से उठा के ले आते हैं, बेचारे चल नहीं पाते। पहली खुराक इधर ही देता हूँ तो तक दर्द तो पहली खुराक से ख़त्म हो जाता है। बाकी पथरी 3 दिन में निकल जाती है मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से, परवरदिगार के हुक्म से। शिफा देने वाली वही ज़ात है। मैं इस इलाक़ के आखिर में एक नुस्खे की आपको फ़ोटो भी भेजूँगा हस्बे रिवायत, और यह भी तफसील से भी बता रहा हूँ। इसमें आपने जो चीज़ें लेनी है वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने 20 तोले कलमी शोरा ले लेना है। कलमी शोरा ये आम पसारियों से आम वाली दवाइयाँ हैं, कोई ख़ास कीमती दवाइयाँ भी नहीं है। नुस्खा भी बड़ा सस्ता है, लेकिन सस्ता करके इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी ये हमारे मतलब का मतलब का 20 साल से 25 साल से आजमुदा नुस्खा है। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी कामयाबी दी, इसमें कभी नाकामी नहीं। इज़्ज़त देने वाली परवरदिगार ज़ात है, परवरदिगार की ज़ात है। आप इसको आप नोट फरमा लें। कलमी शोरा आपने 20 तोले लेना है, 20 तोले। नौशादर देसी लेना है 5 तोले। जौखार लेनी है आपने 3 तोले, 5 तोले। जौखार भी 5 तोले लेनी है। सुहागा लेना है 5 तोले। और संग यहूद, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, संग यहूद, ये भी 5 तोला लेना है। और आप 10 तोला रीठा ले लें, 10 तोला, और उसका छिलका उतार लें। अंदर वाली गुठलियाँ आपने फेंक देनी है, ऊपर वाला छिलका हमें चाहिए। 10 तोला जब आप रीठा लेंगे तो उसका छिलका 5 तोले रह जाएगा, 5 तोले उसकी गुठलियाँ निकल जाएंगी। उस रीठे की छिलके को आप बेहतर है कि धूप में ज़रा खुश्क कर लें, पीसने में आसानी होती है। और ये जो आपने चीज़ें ले ली हैं, सबसे आखिर में जो मैं अहम चीज़ बता रहा हूँ वो है भिलावा। उसको बलादर भी बोलते हैं, भिलावा भी बोलते हैं। ये सूखे सिंगाड़े की शक्ल में ऐसे जैसे इमली की गुठली होती है इस तरह के ये एक बीज होते हैं। ये आपने 10 तोले ले लेने हैं। उसमें से अच्छे अच्छे दाने अपने 20-25 दाने अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे चुन के एक तरफ रख दें, बाकी आप भले ज़ाया कर दें। 20 दाने आपने उसमें से ले लेने हैं। भिलावा 10 तोले ले लें, उसमें से 20 दाने अच्छे खूबसूरत हों वो ले के रख दें। ये ऐसे ब्राउन कलर के होते हैं। कलमी शोरा 20 तोले, नौशादर 5 तोले, देसी नौशादर लेना, ये याद करना आपने। जौखार 5 तोले, सुहागा 5 तोले, संग यहूद 5 तोले, रीठे की पोस 10 तोले लेंगे, उसमें से जो छिलका उतरेगा वो 5 तोले हो जाएगा। और भिलावा 10 तोले। अब आपने करना यह है कि तेज़ आग आप जला लें। गैस वाली आग है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप किसी खुली हवा में बैठ के बनाए तो बाहर बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी छींटे उड़ते हैं, ऊपर आते हैं। ये बड़ी कीमती दवाई है, इसको बड़े एहतियात से बनाना पड़ता है। एक दफ़ा बन जाए तो ये 2 साल के लिए आपके लिए कारआमद है। 2 साल तक आप इससे सैकड़ों लोगों को सेहतयाब कर सकते हैं। ये एक दफ़ा नुस्खा बन जाए तो 2 साल तक आप सैकड़ों लोगों को इससे शफा अल्लाह पाक दे सकता है। ये बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन जो बंदा तकलीफ़ में होता है
वो कहता है आप जितने पैसे ले लें, मुझे सेहत चाहिए, आराम चाहिए। अल्लाह करीम आपको सेहत कामला अता फरमाए। आपने एक कढ़ाई लेनी है लोहे की, हो मोटी कढ़ाई हो तो अच्छी बात है, उसके नीचे आपने फुल आग, तेज़ फुल आग रखनी है, तेज़ आग रखनी है। ये नौशादर है, इसको आप कूट के पीस के अलहदा रख लें। जौखार है, इसको भी कूट पीस अलहदा रख लें। सुहागे को भी बारीक करके, ये होता है बहुत बारीक है, पाउडर के चक्कर में होता है। संग यहूद को भी आप पीस के अलहदा रख लें, बारीक पीस के अलहदा रख लें। और रीठे की पोस्ट को भी, ये सारी अलहदा अलहदा पड़ी रहे, पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह बना के अलहदा रख लें। और 20 अदद भिलावा जो है, बिलादर जो मैंने बताया, 20 दाने उसको चुन के उनको भी अलहदा रख लें। आराम से सब पहले तैयारी कर लें, फिर कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखें, उसके अंदर आप 20 तोले जो कलमी शोरा है वो डाल दें। एक लोहे वाली सलाई ले लें तो अच्छी बात है, या छोटी सी बारीक लकड़ी की हो तो वो गर्म ना हो जाए। सलाई से काम करें, हम तो सलाई से उसको सारा हिलाते रहते हैं। कलमी शोरा कढ़ाई में डाल दें, उसको पिघलने दें। वो पिघल के बिल्कुल पानी हो जाएगा लोहे की कढ़ाई में, वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। जब वो पानी की तरह हो जाए तो उसके अंदर 3-4 भिलावा डाल दें, जो बिलावल के टुकड़े होते हैं 3-4 डाल दें। वो जो ही आप डालेंगे 1 मिनट 2 मिनट के बाद वो भिलावों को खुद ब खुद अंदर आग लग जाती है। वो आग लगेगी, वो अंदर जल के बिल्कुल ख़त्म, आपके देखते देखते उसको वो आहिस्ता आहिस्ता जलते 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 इसकी तरह जैसे अब कोई पटाखों पे कोई जलाते हैं, वो इसी तरह उसमें से थोड़ी थोड़ी चिंगारियाँ निकलती हैं पानी के अंदर। वो आपको नुकसान नहीं देती, कोई नुकसान भी नहीं होता बिला। वो अंदर उस कलमी शोरे के साथ बिलावा भी पिघल के सारा बराबर हो जाएगा। 3-4 उसमें डाल दें। उसके बाद फिर उसके अंदर नौशादर का सफ़ूफ डालें। वो लोहे वाली जो आपने सीख उठाई है उससे मुसलसल आप हिलाते रहें। फिर नौशादर का सफ़ूफ डालकर उसके बाद फिर 2-3 भिलावा डाल दें। जब तक भिलावा को आग ना लगे उस कलमी शोरे के अंदर, आपने दूसरी दवाई नहीं डालनी। 2-3 मिनट इंतज़ार करें, आग तेज़ नीचे होगी तो जल्दी जल्दी उनको आग लग जाएगी। भिलावा को आग लगेगी, वो अंदर कलमी शोरे के अंदर पिघल जाएंगे। फिर उसके बाद जो तरतीब मैं बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने दवाई डालनी है। फिर उसके बाद आपने जौ खार डाल देनी है। जौ खार डाल के उसके ऊपर से फिर 2-3 भिलावा डाल दें और भिलावा को पिघलने दें। ये याद रखें, भिलावा को पिघलने देना। फिर और दवाई जो भिलावा पिघल जाए तो फिर इसमें सुहागा डाल दें और सुलाई से मुसलसल हिला दें। सुहागा डाल के फिर भिलावा डाल दें, 3-4 भिलावा डाल दें उसके अंदर। फिर उसके बाद संग यहूद डालें, फिर उसके बाद 3-4 भिलावा डाल दें। आखिर में आपने जो रीठे का सफ़ूफ है वो डालना है आखिर में। और उसके बाद जो भी आपको भिलावा बचे पड़े हैं वो आप उसमें डाल दें। भिलावा सबको आप जलने दें, ये याद रखें कोई साबित ना रह जाए। साबित रह गया आपकी दवाई नाकारा है। भिलावा को आग लगेगी, धुआं निकलेगा और ऐसे शुर की तरह जैसे अंडा आप पकाते हैं वैसे आवाज़ आएगी। वो पूरा भिलावा अंदर दवाई के अंदर सारे जल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये हल्के जर्दी माइल जो दवाई है, पानी है, कुछ जर्दी माइल स्याह थोड़ा सा पानी होगा, ये दवाई तैयार हो गई है पानी की तरह। इसको अच्छी तरह ये आपने याद रख लेना है कि भिलावा कोई साबित ना हो। जब तक भिलावा को आग ना लगे आपने ये दवाई आग से नीचे नहीं उतार। सारे भिलावा जल दें, तसल्ली हो जाए। सलाई उसके अंदर घुमा के देख लें कोई भिलावा साबित तो नहीं फिर रहा। अब आपने उस दवाई को नीचे उतार लें। आग से नीचे उतारेंगे, थोड़ी देर के बाद ठंडे होने के बाद वो खुश्क हो जाएगी। जब खुश्क हो जाएगी तो वो कढ़ाई को चिपक जाती है, ऐसे जैसे खार वगैरह होती है ऐसे खुरदुरी सी दवाई बनती है। कढ़ाई से आपने छुरी से उसको खुरच कर जब ठंडा होने के बाद निकाल के अपने पास रख लें, किसी डब्बे में महफूज करके रख लें। ये बेहतरीन दवाई तैयार है, अल्लाह पाक करम करे। अब आपने इसको पीसना है। बिल्कुल ये भुरभुरी होती है, ये बड़ी सुरमे की तरह जल्दी पिसाई हो जाती है। बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीस के
एक बड़े डब्बे में डाल के रख दें, एक डब्बे में। और अल्लाह पाक करम करे, ये 2 साल तक बेशुमार मरीज़ों के लिए ये दवाई काफ़ी है। आब हयात इसका ऐसे नाम नहीं रखा है मैंने। ये 2 साल तक आपको सैकड़ों मरीज़ इससे शफायाब होंगे। अब आपने करना ये है कि 1.5 लीटर वाला पानी है, बॉयल पानी हो बिल्कुल, या बाहर से मिनरल वाला पानी ले लें 1.5 लीटर, उसके अंदर आधा चम्मच ये दवाई डाल दें। आधा चम्मच ये दवाई डाल के उसको अच्छी तरह हिलाएं और फिर एक जगह किसी मखसूस जगह पे अपने घर में रख दें, फ्रिज में नहीं रखना है। आधा चम्मच सिर्फ डालनी है दवाई, याद रखें, आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। आधा चम्मच डाल के इसको उस 1.5 लीटर वाली बोतल में इसको आप महफूज जगह पे रख दें। जितनी दवाई उसमें हाल होती रहेगी। अब आपने अगले दिन से निहार मुँह इसका आधा कप पानी, बोतल से आधा कप पानी पीना है। निहार मुँह आधा कप पीना है। और जब आपने पानी पीना है बोतल को हिलाना नहीं है, आराम से ऊपर पानी नितार के आधा कप पी लें। ये थोड़ा पीने में बदमज़ा होगा, जायका होगा, लेकिन दवाई है। अल्लाह करीम के हुक्म से 3 दिन के अंदर जितने भी साइज़ की पत्थरी होगी रेत बन के बाहर हो जाएगी। ये पूरी पत्थरी नहीं निकलेगी, वो तकलीफ़ होती है, बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, मसाना भी ज़ख्मी हो जाता है, वो भी चीखे मार रहे होते हैं। पत्थरी पूरी नहीं निकलेगी, रेत बन के निकलेगी अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर। लेकिन आपने ये बोतल पूरी पीनी है। एक बोतल आपको 12 दिन 15 दिन होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पत्थरी आपकी जड़ से ख़त्म, गुर्दे की और मसाने की। ये मैं बता रहा हूँ। पित्ते की पत्थरी का और इलाज होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पित्ते से जो भी हमारा पानी मादा वगैरह जाता है वो पित्ते से वापस नहीं आता, गुर्दे से तो साफ़ होके निकल जाता है। जो भी आप दवाई देंगे गुर्दे को साफ़ करती पत्थरी निकाल के पानी पेशाब की सूरत में निकल जाएगा, और मसाने में होगी तो भी पेशाब की सूरत में निकल जाएगा। पित्ते में जो चीज़ जाती है वो वापस नहीं आती। पित्ते की पत्थरी कभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मुजर्रब बेहतरीन इलाज है। वो भी आइंदा 1-2 व्लॉग में किसी में बताऊंगा, पित्ते का भी इलाज बताऊंगा। अल्लाह करीम आपको अपनी अमान में रखे, शफाए कामला अता फरमाए। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। और इस व्लॉग के आखिर में मैं इस दवाई का आपको नुस्खा भी पेश खिदमत करूँगा, इंशाअल्लाह तवज्जो से बनाएं। और 2 साल तक ये जो बनी हुई दवाई है ये 2 साल तक कारआमद है, 2 साल तक। और ये आधे चमचे से ही एक मरीज़ शफायाब होता है। ये देख लें, इतनी कम कीमत दवाई है लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं जिसकी कमाल है, हद कोई नहीं है। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, सेहत दे, रिस्क दे, परवरदिगार ईमान की सलामती हो। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।